टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट्स हम आज की क्लास में डील करते हैं। तो आइए चलते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, किसी कार्य को ए व बी दोनों मिलकर 30 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days. A alone can do it in 50 days. The time in which B alone can do it is. तो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। दे रखा है पहले तो A प्लस बी मिलके कर रहे हैं। A प्लस बी को कितना टाइम लग रहा है, 23 दिन, और A अकेला इसी काम को 50 दिन में कर रहा है। तो टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क यहां से कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 150। तो एफिशिएंसी यहां से क्या आ जाएगी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 और ए की एफिशिएंसी 3। तो अब देखो ए की एफिशिएंसी 3 और ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5। तो अगर मैं यहां से बी की एफिशिएंसी की बात करूं तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2। अब बोल रहे हैं कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी अकेले की बात करें तो टोटल वर्क 150 और बी की एफिशिएंसी 2, तो इसको कितना टाइम लगेगा, 75 दिन। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, किसी कार्य को ए व बी दोनों मिलकर 30 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने 20 दिन तक काम किया, उसके बाद ए चला गया, शेष कार्य बी अकेला 30 दिन में करता है। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। A and B together can do a piece of work in 30 days. They both together worked for 20 days. After 20 days, A left the work and remaining part of work completed by B in 30 days. The time in which A alone can do it is. तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। बोला जा रहा है कि A प्लस B हैं, वो मिलकर इस काम को 30 दिन में खत्म कर देते हैं। फिर दोनों ने 20 दिन तक काम किया, उसके बाद ए चला गया, बी शेष कार्य को 30 दिन में कर देते हैं। अब यहां पे हमें ए प्लस बी का टाइम दे दिया, लेकिन इंडिविजुअली ए का या फिर बी का हमें टाइम नहीं दिया। तो हमें क्या करना है, हमें इस इंडिविजुअली ए का टाइम निकालना है, ताकि हमें ए की और ए प्लस बी की एफिशिएंसी पता चल जाए। मतलब कि हमने जो पीछे वाले क्वेश्चन किए हैं सेम उनकी तरह ही पैटर्न बन जाए। तो हमें ए का टाइम निकालना है इंडिविजुअल। ए का टाइम निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे चलते हैं। बोल रहा है कि ए प्लस बी ने मिलकर 30 दिन में काम खत्म किया। तो मैं क्या मान लेता हूं कि ए प्लस बी ने एक दिन में एक काम किया। ए प्लस बी हैं, वो मिलकर एक दिन में एक काम करते हैं। तो कहने का मतलब कि 30 दिन में उन्होंने 30 काम कर दिया। ए प्लस बी ने 30 काम कर दिया, ए प्लस बी ने 30 दिनों में। अब वो बोल रहे कि दोनों ने 20 दिन तक काम किया, मतलब कि ए प्लस बी ने 30 दिन काम पूरा नहीं किया, उन्होंने 20 दिन तक ही काम किया। तो अब मैं बोलूं कि ए प्लस बी जब एक दिन में एक काम करते हैं तो 20 दिन में 20 काम किया होगा। 20 काम किया और टोटल काम 30 था। तो इस अकॉर्डिंग उन्होंने कितना काम या काम का कितना भाग कंप्लीट कर दिया, 20 उन्होंने किया 20 दिनों में, टोटल था 30। तो मैं बोल सकता हूं कि ए प्लस बी ने 20 दिनों में उस काम का 2/3 भाग खत्म कर दिया। टोटल काम था एक भाग में से 2/3 भाग उन्होंने खत्म कर दिया। तो मैं बोलूं कि शेष काम जो बचा था 1 - 2/3, और ये कितना हो जाएगा 1/3। मतलब कि 20 दिनों के बाद में जो काम बचा था वो था 1/3। अब ये 1/3 काम बी अकेला 30 दिनों में करता है। कहने का मतलब कि 1/3 भाग जो था वो बचा हुआ काम बी 30 दिन में करता है।
तो मैं यहां से कह सकता हूं कि एक काम बी ने कितने दिनों में किया होगा, 90 दिन में, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या करना था, ए का या बी का इंडिविजुअली वर्क फाइंड आउट करना था। तो हमने निकाल लिया कि बी एक काम को 90 दिन में करेगा, तो यहां से इंडिविजुअली ए या बी का, तो मैंने बी का फाइंड किया है, तो बी उसी काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है, 90 दिन में। अब ये हमारा क्वेश्चन सेम पीछे की तरह बन गया। तो टोटल वर्क यहां से कितना आ जाएगा, 90। एफिशिएंसी की बात करें तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 1। तो अगर मैं बोलूं कि एफिशिएंसी ऑफ ए, क्योंकि ए प्लस बी की 3 है और बी की 1 है, तो ए की एफिशिएंसी 2 रही होगी। अब बोल रहे हैं कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ए अकेला काम कितना, 90। ए की एफिशिएंसी कितनी, 2, तो एक दिन में 2 काम करेगा, तो 90 काम करने के लिए उसको कितने दिन लग जाएंगे, 45 दिन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। तो यहां पे हमें क्या देखना था, इस टाइप के क्वेश्चन में हमें इंडिविजुअली ए या बी का क्वेश्चन की लैंग्वेज से काम निकालना होता है कि वो एक काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं, और उसके बाद में हमारा क्वेश्चन जैसे हम पहले क्वेश्चंस डील करते आए थे, सेम पैटर्न का क्वेश्चन बनता है और हम आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किसी कार्य को ए व बी 6 दिन में तथा ए, बी व सी तीनों मिलकर 5 दिन में करते हैं। ए प्लस सी बी प्लस सी से 2.5 दिन कम में उस कार्य को करते हैं, तो ज्ञात करो तीनों अलग अलग कितने दिनों में उस काम को पूरा करेंगे। ए प्लस बी कैन डू अ वर्क इन 6 days, ए प्लस बी प्लस सी कैन डू द सेम वर्क इन 5 days, ए एंड सी टेक 2.5 days less than बी एंड सी, then find the number of days taken by A, B and C individually to complete that work। तो काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने डाउट्स में पुट किया था ये क्वेश्चन। तो चलते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे क्या बोला गया है, सबसे पहले कि ए और बी जो हैं वो किसी काम को करने में कितना टाइम लेते हैं, 6 दिन का टाइम ले रहे हैं ए प्लस बी। फिर बोल रहे हैं कि ए बी सी तीनों मिलकर, ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिलकर उसी काम को 5 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। तो अब देखो इसके बाद में इसने हमें क्या दे दिया, रिलेशन और दे दिया ए प्लस सी बी प्लस सी का। तो यहां से अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं तो वही इनका एलसीएम 30, एफिशिएंसी ए प्लस बी की आ जाएगी 5, ए प्लस बी प्लस सी की आ जाएगी 6। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 और ए प्लस बी प्लस सी की 6। तो यहां से अगर मैं बात करूं कि एफिशिएंसी ऑफ सी, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 1। अब नेक्स्ट हमें क्या दिया कि ए प्लस सी जो है वो बी प्लस सी से 2.5 दिन कम में काम करते हैं। ए प्लस सी बी प्लस सी से 2.5 दिन कम में काम करते हैं, या फिर मैं यूं बोलूं कि बी प्लस सी ए प्लस सी से 2.5 दिन ज्यादा लेते हैं। तो मैंने क्या माना कि ए प्लस सी ने कोई काम x दिन में किया, तो बी प्लस सी उस काम को कितने दिनों में करेंगे, x प्लस 2.5। तो यहां से एक बात निकल के सामने आ रही है कि ए प्लस सी कम टाइम में कर रहे हैं और बी प्लस सी ज्यादा टाइम में कर रहे हैं, तो ज्यादा एफिशिएंट कौन हुआ, ए प्लस सी, मतलब ए प्लस सी की एफिशिएंसी ज्यादा हुई। तो यहां से मैं क्या करता हूं, ज्यादा में से कम को माइनस करके एक इक्वेशन निकाल लेता हूं। इस इक्वेशन को मैंने माइनस किया, तो यहां से a माइनस बी कितना आ जाएगा, ये आया -2.5। ये मैंने इक्वेशन सोल्व कर ली एफिशिएंसी के लिए। तो a माइनस बी की एफिशिएंसी का रिलेशन आया इस इक्वेशन से -2.5, और a प्लस बी का कितना आया, 5। तो अब अगर इन इक्वेशन से मैं a की वैल्यू निकालूं तो 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.5। तो a यहां से कितना आ जाएगा, 2.5 बटा
2। अब मैंने क्या कर लिया, ए की एफिशिएंसी निकाल ली है। यहां से ए की एफिशिएंसी 2.5/2, तो बाकी इक्वेशन से हम बी की एफिशिएंसी निकालेंगे। 2.5/2, ए की वैल्यू इन दोनों में से किसी एक में रखेंगे तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 7.5/2 और सी की एफिशिएंसी हमने यहां से निकाल ली 1। अब हमें ए, बी और सी तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी पता चल गई, हमें टोटल वर्क पता है कितना है, तो इंडिविजुअली हम निकाल सकते हैं कि ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो 30 टोटल काम, ए की एफिशिएंसी 2.5/2, तो ये ऊपर चला गया, कैंसिल आउट किया तो यहां से कितना आ जाएगा, 5, 6, 4, ये 24 दिन में। बी अकेले की बात करें इसी प्रकार से, तो बी अकेला कितने दिन में कर देगा, टोटल वर्क 30, बी की एफिशिएंसी 7.5/2 ऊपर जाएगा, 0 कैंसिल आउट करेंगे तो इससे कितना आ जाएगा, ये 6 और 15, 3, 4, तो ये आ जाएंगे 8 दिन। और इसी प्रकार से सी अकेला कितने दिन में कर देगा, 30 काम, एक की एफिशिएंसी, तो सी को लगेंगे 30 दिन। तो यहां से हम इंडिविजुअली ए, बी और सी की अलग अलग एफिशिएंसी फाइंड करके उनके टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए व बी किसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। ए व सी उसी काम को बी व सी द्वारा उसी काम को करने में लगाए गए दिनों से 2 दिन कम में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को 8 दिन में करते हैं। अकेला ए उस कार्य को कितने दिन में करेगा। A plus B can do a work in 15 days. A and C take 2 days less to complete that work than B and C. A, B and C together can complete that work in 8 days. How many days will take A alone to complete that work? तो सेम पीछे वाला क्वेश्चन है, थोड़ी प्रैक्टिस के लिए और थोड़ा डेटा चेंज है, इसको हम एक बार और करके देख लेते हैं। तो यहां पे क्या दिया गया, हमें A प्लस B का टाइम दे रखा है। A प्लस बी ने इस काम को किया 15 दिन में, और A प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में। तो यहां से अगर टोटल वर्क की बात करूं तो टोटल वर्क इनका एलसीएम 120, एफिशिएंसी की बात करूं तो ये 8 और ये 15। तो यहां से A प्लस बी की 8 और A प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 15, तो यहां से C की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 7। C की एफिशिएंसी इंडिविजुअली हमने फाइंड कर ली। अब A और B की इंडिविजुअली एफिशिएंसी फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में दिए गए जो रिलेशन है उसकी बात करते हैं कि A व C B व C द्वारा किए गए काम से 2 दिन कम में करते हैं। तो A प्लस C B प्लस C से कम दिन लेते हैं। तो A प्लस C ने X दिन में किया, तो B प्लस C इसी काम को X प्लस 2 दिनों में करेंगे। तो यहां से मैं बोलूं कि A प्लस C की एफिशिएंसी ज्यादा क्योंकि वो कम दिन में कर रहे हैं, और B प्लस C की एफिशिएंसी कम क्योंकि वो ज्यादा दिन ले रहे हैं। तो ज्यादा में से कम की एफिशिएंसी को मैं माइनस करता हूं इस इक्वेशन को, तो यहां से ये क्या आ जाएगा, A माइनस बी आ जाएगा -2। और A प्लस बी का रिलेशन एफिशिएंसी का हम यहां से उठा लेंगे, तो A प्लस बी 8 है, तो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो 2A कितना आ जाएगा, 6। तो A की एफिशिएंसी 3, C की हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखी है, और B की एफिशिएंसी हम किसी भी इक्वेशन से निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन से निकालें, A की वैल्यू 3 रखते हैं, C की 7, तो B की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, यहां से 5। और बाकी हमसे पूछा क्या है कि A अकेला, तो B की अगर ना फाइंड करें तो भी काम चलेगा क्योंकि पूछा है कि A अकेला कितने दिनों में करेगा। A अकेला टोटल वर्क 120, A की एफिशिएंसी 3, तो A को कितना टाइम लग जाएगा उस काम को करने में, 40 दिन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के माध्यम से हम एक नए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। A किसी काम के 5/13 भाग को 222 दिन में करता है, जबकि B 8/13 भाग को 222 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे।
A can do 5/13 part of a work in 220 days and B can do 8/13 part of a work in 220 days. In how many days will A and B complete the total work? तो देखने में इक्वेशन मतलब इसके डेटा वगैरह को देखें तो डिफिकल्ट टाइप का लगता है, लेकिन इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो बिल्कुल इजी टाइप रहता है। इसके कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में, इसके सॉल्यूशन को समझने के बाद में हम इसके देखेंगे कि हम इसको देखते ही इसके ऑप्शन पे कैसे जा सकते हैं, आंसर कैसे टिक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको सिस्टमेटिक वे में करते हैं। बोला जा रहा है कि ए किसी काम के 5/13 भाग को 222 दिन में कर रहा है। तो हमने इस टाइप के फ्रैक्शन वाले जो पार्टीशन में वर्क दे रखा था, इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले वाली क्लास में किए थे। तो 5/13 भाग को जब 222 दिन में कर रहा है तो एक काम को कितने दिन में कर देगा, मतलब एक भाग को 222 गुणा 13/5 दिन में। ये चीजें हमने पीछे वाली क्लासेस में डील करी हुई हैं। तो ए को कितना टाइम लग रहा है, ए को टाइम लगा 222 गुणा 13/5 दिन। तो इसी प्रकार से मैं बात करूं बी को कितना टाइम लगेगा, बी को टाइम लगेगा सर 222 गुणा 13/8 दिन। इसी प्रकार से अब यहां पे बात करते हैं टोटल वर्क की। तो टोटल वर्क में अब इस डेटा को देख के हम कहेंगे कि एलसीएम कैसे लें। तो एलसीएम इसका हमने तरीका पहले डिस्कस किया हुआ है कि दो जब फ्रैक्शन में आ जाते हैं तो हम इसका टोटल वर्क या एलसीएम कैसे निकालते हैं कि डिनोमिनेटर को एक बार छोड़ देते हैं और जो न्यूमरेटर है उसका एलसीएम ले लेते हैं। तो यहां से न्यूमरेटर का एलसीएम कितना आ जाएगा 222 गुणा 13। तो अब एफिशिएंसी की बात करें तो टोटल वर्क अपॉन टाइम, तो 222 गुणा 13 से 222 गुणा 13 कैंसिल आउट, एफिशिएंसी 5 और बी की एफिशिएंसी 8। अब बोल रहे हैं कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी मिलकर। तो टोटल वर्क कितना 222 गुणा 13, ये 13, और ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी 5 + 8 13 हो जाएगी। तो यहां से ये कितना आ जाएगा 222 दिन, 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर हम सीधा क्वेश्चन को देख के आंसर टिक करना चाहें तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे कि जो ये पार्ट दिया होता है काम का, टोटल पार्ट दे रखा है, उसका पार्टीशन किया 5 और 8 13 कंप्लीट काम हो रहा है। तो 5 भाग को ये 222 दिन में कर रहे हैं, 8 भाग को ये 222 दिन में कर रहे हैं। अगर टाइम दोनों का इक्वल है तो जो टाइम दे रखा है वही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन बी 222 दिन।